सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर ले हमारे। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, एक बहुत ही गुप्त खबर लेकर आया हूँ। आसपास कोई भी ना हो तभी आज की वीडियो देखना, क्योंकि आने वाले 4 दिनों का समय आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत खास रहने वाला है। आस पड़ोस में हड़कंप मचने वाला है। वीडियो बहुत खास है और ग्रह नक्षत्रों की चाल पर आधारित है। आने वाले 4 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे? इन 4 दिनों में आपको किन सावधानियों को बरतना होगा, वह कौन कौन से उपाय आपको करने होंगे, ये भी वीडियो के अंत में हम आपको बताए हैं। तो थोड़ा सा समय निकालें और वीडियो को बिल्कुल ही अंत तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले जो भी भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। भोले बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। सबसे पहले नंबर पर जो गुप्त खबर आ रही है वो यह है दोस्तों, जो आपको अपने परिवार के सदस्यों से ही सावधान रहना होगा। आज का ज़माना कुछ ऐसा हो गया है जहां लोगों को बाहर के लोगों से नहीं बल्कि घर के लोगों से ज़्यादा दिक्कत है। खासकर उन लोगों को जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, यानी कि एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। ऐसे लोगों को इस दौरान खास सावधानी में रहना है। हमारा आपको यही गुप्त संदेश है, क्योंकि आपके चाचा चाची, आपके काका काकी, मामा मामी या जो भी आपके साथ में रहते हैं उनसे आपको खतरा है। इसी के साथ में दोस्तों, बहुत सारे लोग अपना आपा खोने वाले हैं, यानी उनके सामने स्थितियां बिगड़ेंगी और वो बिल्कुल ही संभाल नहीं पाएंगी। ऐसे लोगों से हमारा निवेदन है कि आपको परिपक्व बन जाना चाहिए। कब आपको बोलना है, कब आपको चुप रहना है, इसका पूरी तरह से ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन खुशी की बात सबसे बढ़िया यह है कि ग्रह संयोग जो निर्मित हो रहा है उसके आधार पर विद्यार्थियों को बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन नौकरी पेशा लोगों को मेहनत के अनुरूप ही फल मिलेगा, यानी कि आपने मेहनत बहुत अच्छी की है, मेहनत करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो आपका परिणाम बहुत शानदार होगा। आपके काम बनेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे। और जब आप जीवन में आगे जाते हैं तो 2 तरह के लोग उत्पन्न होते हैं। एक जो लोग जो हमसे जलते हैं, किसी भी कीमत पर हमें गिराना चाहते हैं। दूसरे वो है जो हमसे सलाह लेना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर ये सफल व्यक्ति मुझे सलाह देता है तो मैं भी जीवन में बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब जो जलते हैं वो तरह तरह के पैतरे अपनाएंगे, आपको नीचा दिखाएंगे। इन लोगों को आपको साइड में रखना है। लेकिन जो व्यक्ति आपसे सलाह मांग रहा है ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सके, तो अपने ज्ञान का विस्तार करना है। देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और उसे अपने तक सीमित रखेंगे तो वह सीमित हो जाएगा। इसलिए उसे बांटिए, और सलाह दे रहे हैं तो सोच समझ कर देनी है, क्योंकि इसी सलाह पर उस व्यक्ति का जीवन टिका हुआ है। माता का सानिध्य और सहयोग आपको प्राप्त होगा। प्रतियोगिता परीक्षा, वाक साक्षात्कार आदि कार्यों में सुखद परिणाम मिलेंगे। घर परिवार में धार्मिक संगीत के कार्यक्रम होंगे। वाहन सुख में वृद्धि होगी। क्रोध एवं आवेश की अधिकता होने वाली है। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। देखिए, जैसे जैसे जीवन में हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। एक समय ऐसा आएगा जब पूरे परिवार का बोझ हमें ही उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको भी खुद को परिपक्व बनाना है। कितने भी हालात बिगड़ जाएं, अपने दिमाग को बिगड़ने नहीं देना है। आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि उबलते हुए पानी में हमें कभी अपनी परछाई नहीं दिखी। उसी प्रकार अशांत मन हो, अगर हमारा दिमाग खराब हो, मूड अच्छा ना हो, तो हमें समस्याओं के समाधान दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए दोस्तों, आप थोड़ा सा सतर्क रहिए और इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। दिमाग को शांत बनाए रखनी है, नहीं तो दुश्मन आपकी इस कमी का फ़ायदा उठाकर आगे निकल जाएंगे। कला व संगीत के प्रति आपकी रुचि बढ़ने वाली है। नौकरी कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की संभावनाएं नजर आ रही हैं। जिंदगी में कब क्या हो जाए ये हम नहीं कह सकते। कल क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन बहुत सारे लोग
कल क्या होगा इसकी चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए समय बहुत ज़्यादा खराब रहने वाला है, क्योंकि वो सोच सोच कर अपने आज को भी बर्बाद कर देते हैं। हमारा आपसे यही निवेदन है, नकारात्मक ग्रह आपके अतीत को जगाने की कोशिश करेंगे, आपके भविष्य के प्रति आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको वर्तमान पर टिके रहना है। आपको मन ही मन विचार करना है, आपके पास क्या है, क्या था या क्या आने वाला है उसको छोड़िए। वर्तमान आपकी मुट्ठी में है, इसे आप जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पिछला और आने वाले से मतलब नहीं रखना है। माता और परिवार की किसी बुजुर्ग महिला से धन प्राप्ति की बहुत संभावनाएं नजर आ रही हैं। वस्त्रों आदि के प्रति रुझान बढ़ने वाला है। थोड़ा जो बचत आपने किया है उसका आप थोड़ा सा इस्तेमाल आप जरूरी कार्यों में करेंगे। शैक्षिक कार्यों में सुखद परिणाम मिलेंगे, लेकिन अपनी भावनाओं को आप वश में रखिए। स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़पन आ सकता है, जो कि नकारात्मक ग्रहों का परिणाम है। अगर आप अपना दिमाग भगवान के प्रति लगाएंगे, मंत्र जाप पर लगाएंगे, तो हो सकता है आपकी समस्याओं का सामना न करना पड़े। भौतिक सुख का विस्तार होगा, नौकरी में तरक्की के योग बढ़ेंगे और स्थान परिवर्तन की थोड़ी बहुत संभावनाएं नजर आ रही हैं। मानसिक शांति तो रहेगी, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। बहुत सारे लोग उसे एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डर जाते हैं। तो जिम्मेदारियां आपको निभानी है। अगर आप पुरुष हैं, महिलाएं भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां निभा सकती हैं। तो अपने आप को परिपक्व बनाइए। बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा भाव रखिए कि सामने वाला आपका फैन हो जाए। सामने वाला बात बात पर आपसे बात करना चाहे, आपसे जुड़ना चाहे। कार्यों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है, लेकिन अपनी भावनाओं को होश में रखना है। संतान की ओर से आपको सुखद समाचार मिल सकता है। परिवार में शांति बनी रहेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन क्रोध में अधिकता झलक सकती है। मानसिक शांति तो रहेगी, लेकिन आपको क्रोध बहुत ज़्यादा नहीं करना है। यह हमारी आपसे खास दरख्वास्त है। और मन में निराशा का भाव नहीं लाना है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर काम कठिन से कठिन भी है, मन डगमगा भी रहा है, तो मन में विश्वास रखना है कि हमारे साथ भगवान भोलेनाथ है, तो किस बात की चिंता है, और ऐसा सोच करके उस काम में भिड़ जाना है। फिर भगवान भोलेनाथ स्वयं आपका काम देख लेंगे। वस्तुओं गहनों के प्रति रुझान बढ़ने वाला है। स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहें, और किसी पुराने मित्र से आपकी भेंट हो सकती है। आपको संयत आपको रखना है। वाणी में आपको सौम्यता रखनी है, और आपको परिवार में हंसी खुशी माहौल रहेगा। मानसिक शांति खुद बनाएंगे तभी बनेगी, क्योंकि लोग तो टेंशन देने के लिए आपके सामने खड़े ही रहेंगे। यही गुप्त खबर हम आपके लाए हैं कि हर तरफ से लोग आपके पीछे पड़ेंगे, आपको तरह तरह सुनाने वाले हैं, आपके ऊपर बोझ बढ़ाने वाले हैं, और किसी तरह आप मैदान छोड़कर भाग जाएं, इसलिए गलत गलत अफवाहें फैलाने वाले हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहिए। ऐसे लोगों पर भरोसा मत कीजिए। अगर ऐसे लोगों के झांसे में आ गए तो ये आपके भविष्य को बर्बाद कर देंगे। अब आपको हमें 3 दिन के उपाय बता देते हैं। ये सरल और साधारण उपाय अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आपको फायदा अवश्य होगा। सबसे पहला उपाय है दोस्तों शुक्रवार के लिए। शुक्रवार का जो वार होता है दोस्तों, वो माता लक्ष्मी को समर्पित। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको माता लक्ष्मी के समक्ष एक अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है, लगातार 11 दिनों के लिए। जी हाँ दोस्तों, माता की तस्वीर के सामने अब ज्योत जलाइए। 11 दिनों तक उस ज्योत का ध्यान रखिए, और बाद में कन्याओं को भुला करके आपको भोजन या नहीं हो सकता तो खीर खिला दीजिए। आपके काम माता लक्ष्मी संपन्न करेंगी। दूसरा उपाय ये रहेगा दोस्तों, आपको 5 लाल रंग के फूल लेने हैं। कोई सा भी फूल ले सकते हैं, लेकिन लाल फूल। इन्हें अपने हाथों में लेकर माता के समक्ष अपनी मनोकामनाओं को रखते हुए ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का 108 बार 5 माला जप करना है। आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।